Yes, welcome back friend. This is Sadiq Hussain and you're watching Biologism. एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों का चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के अंदर हम एक और इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमने जैसा कि आप जानते हैं एक नई सीरीज़ जो है वो शुरू कर रखी है जिसके अंदर हम FSC के जितना भी कोर्स है उसको लेके चल रहे हैं। तो हमने दो वीडियोस पहले कर चुके हैं जिसके अंदर हमने सेल को डिफ़ाइन किया था और सेल को स्टडी करने के लिए या साइटोलॉजी को स्टडी करने के लिए या सेल बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स को हमने क्या किया था, स्टडी किया था। आज जो है बेसिकली उन टेक्निक्स के बाद उन्हीं टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए सेल के अंदर होने वाले प्रोसेस और सेल के अंदर जो मेन ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं उन ऑर्गेनेलीज में पहली जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, सेल का एक पार्ट है सेल वाल, उसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है टॉपिक का नाम सेल वाल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो सेल वाल का है और आने वाली वीडियोस के अंदर हम क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा वॉल जो है उसको डिस्कस करेंगे। सो याद रखिएगा, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि किसी भी सेल के अंदर जो है जो आउटर लिविंग बाउंड्री होती है किसी भी सेल की, वो क्या कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। अब इन बहुत सारे जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के अंदर इस आउटर बाउंड्री के बाहर भी कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं जो उस सेल के बाहर एक एक्सटीरियर मेम्ब्रेन बनाते हैं। एक्सटीरियर मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि उस सेल के बाहर वाली साइड पे भी एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है। उस मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं, सेल वाल का नाम देते हैं। अब बेसिकली हम इसी सेल वाल को ही डिस्कस करेंगे कि कौन से सेल के अंदर मौजूद होती हैं, इनकी कितनी कैटेगरीज हैं, कितनी टाइप्स हैं, और ये भी हम देखेंगे कि इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं और ये कौन से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। ठीक है, सो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है सेल वाल जो है बेसिकली वो प्लांट सेल के अंदर मौजूद होती है, याद रहे, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होती है और फंजाई के अंदर मौजूद होती है। तो प्लांट सेल के साथ दूसरा सेल जो होता है मेनली एनिमल सेल होता है। तो याद रखिएगा कि सेल वाल जो होती है वो एनिमल सेल के अंदर मौजूद नहीं होती। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, आपने सेल की डेफिनेशन पढ़ी है कि दो तरह के सेल हमारे पास मौजूद होते हैं। अब बेसिकली हम थोड़ा सा हायर लेवल पे आके कहते हैं कि दो किस्म के ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, एक कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स और एक कहलाते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब प्रो और कैरियन, ये दो वर्ड हैं। प्रो कहते हैं बिफोर को और कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को। तो ये वो ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनके अंदर जो प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो मौजूद नहीं था, जिनके सेल के अंदर बेसिकली प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट बोलते हैं। जैसे कि आपके पास बैक्टीरिया वगैरह इसके अंदर आते हैं। एंड देन फंजाई है, तो इनके अंदर भी क्या होता है, आपके पास सेल वाल होती है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नो सेल वाल, सॉरी, नो सेल वाल इन एनिमल सेल। ठीक है, तो एनिमल सेल के अंदर आपके पास जो सेल वाल है वो मौजूद नहीं होती। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके पास केमिकल कंपोजिशन है, चाहे वो प्लांट सेल के सेल वाल हो या प्रोकैरियोटिक सेल वाल हो या फिर आपके पास फंजाई के सेल वाल हो, तो इन तीनों की केमिकल कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होती है। आप लोग 9th क्लास के अंदर या 10th क्लास की बायोलॉजी के अंदर पढ़ चुके होंगे कि इनकी सेल वाल जो है वो किस चीज़ की बनी होती है। अगर आपको आंसर पता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दें, और अगर आपको नहीं आइडिया तो वीडियो को एंड तक आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मैं इन तीनों का आंसर जो है वो बताऊंगा। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल वाल को डिस्कस करेंगे। हाँ, बाकी जो प्रोकैरियोटिक और फंजाई की सेल वाल होंगी वो हम आगे जब उनके टॉपिक्स के ऊपर आएंगे, जब प्रोकैरियोट को डिस्कस कर रहे होंगे या हम फंजाई को डिस्कस कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हम उनको क्या करेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। अच्छा, ये याद रखिएगा, जो आपके पास सेल वाल है ये हमेशा स्क्रीट भी सेल से ही होती है। कुछ लोगों ने ये मिसकंसेप्शन बना दी है कि जो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ तक सेल से सिक्रेशन होती है और बाहर जो सेल वाल बन जाती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो होता है वो सारे का सारा सेल जो वेस्ट मटेरियल रिलीज करता है उससे बनती है। तो ऐसा नहीं है।
सेल के अंदर से ही बेसिकली सिक्रीशन होती है और वो सिक्रीशन जो है सेल वॉल के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है, फिर ये याद रखिएगा कि सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो थिकनेस है या इसकी जो केमिकल नेचर है, ये सेल टू सेल क्या कर रही होती है, वेरी कर रही होती है। यानी अगर एक प्लांट के अंदर एक बहुत बड़ा प्लांट है, लाइक एक बड़ा प्लांट है, बड़े प्लांट के अंदर अब मैं आपको डर्बेजिया सिसो की एग्जांपल दे देता हूँ, वहाँ पे आप देखेंगे तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर भी और होगा, उसकी थिकनेस भी और होगी और उसकी केमिकल नेचर जो है वो भी और होगी। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर आप मस्टर्ड प्लांट के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे स्ट्रक्चर और होगा, थिकनेस और होगी और केमिकल नेचर जो है वो और होगी। तो प्लांट के सेल के अंदर सेल वॉल जो है इन तीनों चीजों से क्या करती है, डिफरेंट करती है। अब हम इनकी कैटेगरीज देख रहे हैं तो ये बेसिकली कंसिस्टेड होती है 3 लेयर के ऊपर। एक इसकी लेयर जो है वो प्राइमरी सेल वॉल कहलाती है, एक मिडिल लैमेला होता है और फिर क्या कहलाती है, तीसरी जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल होती है। तो जैसा कि आपको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन मिडिल लैमेला जो है वो इसके अंदर आता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेल वॉल को कि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो है बेसिकली क्या होता है। तो याद रखिएगा प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो ट्रू सेल वॉल होती है और यही सेल वॉल पहले डेवलप होती है न्यूली ग्रोइंग सेल के अंदर, कि वो सेल जो कि सेल डिवीजन के बाद, अगर आपको देखा हो हमारी पहली वीडियो तो मैंने वहाँ पे आपको रुडोल्फ विर्चू का बताया था जिसने सेल थ्योरी के अंदर ये कहा था कि जो सेल होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। तो मतलब ये हुआ कि जो पहले से सेल मौजूद है वो सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा और उससे नया सेल बनेगा। तो जब एक प्लांट का नया सेल, प्रोकैरियोटिक नया सेल या फंजाई का नया सेल बन रहा होगा तो उसके अंदर क्या होगा, जो सबसे पहले वॉल डेवलप होगी वो वॉल आपकी क्या कहलाएगी, प्राइमरी वॉल कहलाएगी। और हमेशा सेल जो है वो क्या करता है, तो सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल जो है वो क्या कहते हैं, प्रोड्यूस करता है। अब इसके अंदर याद रखिएगा चाहे वो ग्रोइंग सेल हो, ग्रोइंग सेल के अंदर आप एग्जांपल दे सकते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं, जो कि प्लांट के सबसे शूट के ऊपर सबसे टॉप पे होते हैं, या प्लांट की रूट्स के जो है वो टिप के ऊपर मौजूद होते हैं, तो वो ग्रोइंग सेल कहलाते हैं। इसी तरह स्टोरेज सेल हो सकते हैं। स्टोरेज सेल कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं या वैसे किसी भी मटेरियल को, जैसे वैक्यूल है। अब सेल के अंदर वो एक ऑर्गेनेली है लेकिन उसका मेन काम क्या है कि वो सेल के अंदर वाटर को स्टोर कर रहा है। या इसी तरह एक और हम सेल के एग्जांपल दे देते हैं, जैसे आपके सोर्स और सिंक पड़ा होगा कहीं ना कहीं के प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है और फूड जो है वो बनता है, तो उसको प्लांट के कुछ सेल्स के अंदर स्टोरेज के लिए स्टोर किया जाता है। तो वो जो स्टोरेज सेल होते हैं या जो फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स होते हैं, इन सेल के अंदर क्या होती है, हमेशा प्राइमरी सेल वॉल जो है वो मौजूद होती है। 3 सेल है, ग्रोइंग सेल, स्टोरेज सेल और फोटोसिंथेसाइजिंग सेल। रीजन क्या है कि इनके अंदर सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है? रीजन ये है क्योंकि ग्रोइंग सेल को बहुत जल्दी क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो इस वजह से क्योंकि ये न्यूली ग्रोइंग सेल के अंदर बन रही होती है तो वो क्या करती है, फौरन से डिवाइड कर जाती है। स्टोरेज सेल के अंदर भी सेम यही होता है क्योंकि वहाँ पे वेस्ट मटेरियल जो है जिनको स्टोर करना होता है वो उनका आना जाना हर टाइम लगा रहता है। एंड देन फोटोसिंथेसाइजिंग के अंदर भी सेम यही होता है कि वहाँ पे क्योंकि गैसेज, वाटर और मिनरल वगैरह का जो है फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो मटेरियल को पास आउट कराना इन एंड आउट के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होती है, जो प्राइमरी सेल वॉल है वो क्या करती है, मौजूद होती है। याद रहेगा कि जो आपकी प्राइमरी सेल वॉल होती है वो मेनली तो प्रोटोप्लास्ट जो होता है इसको कवर करती है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर जितना कंटेंट मौजूद होता है उस कंटेंट को आप क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। और प्रोटोप्लास्ट बेसिकली सेल के अंदर आने के लिए जो रास्ते होते हैं, जिसमें आप प्लाज्मोडेस्माटा भी पढ़ेंगे, तो वो भी सारे के सारे क्या आते हैं, प्रोटोप्लास्ट के अंदर आते हैं। और प्राइमरी सेल वॉल की थिकनेस के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो ये 1 to 3 माइक्रोमीटर जो है वो थिक होती है। माइक्रो ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि 10⁻⁻⁶ के इक्वल होती है। तो हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पे कुछ सेल का स्ट्रक्चर है तो ये आप ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। देन उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो आपके पास प्राइमरी सेल वॉल है इसकी कंपोजिशन क्या होती है या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो याद रहे इसके अंदर सेलुलोज मौजूद होता है, माइक्रोफाइब्रिल्स मौजूद होते हैं,
और इसके साथ साथ कुछ पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो भी मौजूद होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? जितने भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। तो ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो हम रफली ये कह देते हैं कि ये सेलुलोज की बनी है। और पॉलीसेकेराइड जो होती है, जो कि बेसिकली बैक्टीरियल सेल वॉल कहलाती हैं, वो बेसिकली एक म्यूरेन कंपाउंड है उसकी बनी होती है। एंड देन वी हैव द फंजाई, तो उसकी सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है। अच्छा, जो आपके पास प्राइमरी सेल वॉल होती है, इसके अंदर जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं ये हम पढ़ेंगे। माइक्रोफाइब्रिल्स क्या हैं? ये कुछ एक बहुत ही लॉन्ग से हालू सी स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि आपके पास रोप होती है, तो ये फाइब्रिल प्रोटीन के बने होते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? माइक्रोफाइब्रिल्स। इनकी अरेंजमेंट जो होती है वो क्रिस क्रॉस होती है। क्रिस क्रॉस का मतलब ये है कि अगर आपके पास पहली जो माइक्रोफाइब्रिल्स की लेयर है वो कुछ इस तरह से मौजूद है, तो नेक्स्ट वाली इनको ऊपर से ऐसे क्रॉस कर रही होगी, जैसे यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है। ये हम जब स्क्रॉल करते हैं तो वहाँ पे भी आप देखेंगे, लेकिन दिस इज कॉल्ड द क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। तो माइक्रोफाइब्रिल जो हैं वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। देन जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये बेसिकली ग्रोथ के लिए भी होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये न्यूली ग्रोइंग जो सेल्स होते हैं उनके अंदर मौजूद होती है। एंड द वॉल स्ट्रेचेज प्लास्टिकली। अब इसका मतलब क्या होता है? प्लास्टिकली हम बेसिकली एक ऐसे केस को कहते हैं जो कि इरिवर्सिबल होता है। आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़े होंगे और उसके अंदर आपने एक उनका पॉइंट भी पढ़ा होगा जिसको आप स्ट्रेस पॉइंट कहते हैं, कि वो पॉइंट होता है जहाँ तक कोई एक चीज़ को अगर आप स्ट्रेस कर रहे हैं तो वहाँ तक वो क्या करे, उसको बियर कर सके और अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ सके। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो अगर आप उस पॉइंट से आगे उसको स्ट्रेस करेंगे तो वो फिर ब्रेक पॉइंट कहलाता है, उसके बाद वो अपनी शेप के अंदर नहीं आ सकता, तो उसको हम इरिवर्सिबली कहते हैं। तो इसी तरह जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये भी इरिवर्सिबल होती है, यानी अगर आप किसी सेल के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल देंगे तो उसके बाद ये क्या हो जाएगी? ये इरिवर्सिबल हो जाएगी, सेल जो है वो ब्रस्ट कर जाएगा। उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि सेल वॉल जो होती है ये पोरस होती है। पोरस का मतलब ये है कि इसके अंदर से सुराख मौजूद होते हैं और इस सुराख होने की वजह से ये फ्री पैसेज ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मटेरियल जो है उनको अलाउ करती है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टोरेज सेल की एग्जांपल दी है, तो वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि सेल को कुछ मटेरियल स्टोर करना होता है, तो इस वजह से वहाँ पे जो प्राइमरी सेल वॉल है उसके अंदर पोरस होगी और पोरस होने की वजह से वहाँ पे चीज़ें जो है वो क्या करेंगी, सेल के अंदर जो है वो अक्रॉस द सेल जो है वो मूवमेंट कर सकेंगी। देन हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो फॉर्म बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और बाहर जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उसके दरमियान में जो एक वॉल बनती है उस वॉल को हम क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल का नाम देते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ तो जस्ट मुझे एक मिनट दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको नज़र आ रही है, ये आपके पास क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल है। ये जो आपको मिल रही है ये बेसिकली क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ये बाहर वाली जो देखेंगे ये वाली, तो ये आपके पास क्या कहलाती है? प्राइमरी वॉल कहलाती है, ठीक है। तो प्राइमरी वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में क्या होता है? जो वॉल मौजूद होती है उस वॉल को हम क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल का नाम देते हैं। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ये मेनली प्लांट के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करती है स्पेशली, और इसके बाद ये जो है ये स्क्रीट होती है प्रोटोप्लास्ट से, और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेलुलोज होती है इनर सरफेस के अंदर। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि आउटर सरफेस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या होती है? मौजूद होती है। और इसके अंदर भी जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट जो है वो मौजूद होते हैं। उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये मेनली उस टाइम पे जो है वो बनती है ये जो है वो मेनली उस टाइम पे बनती है जब आपके पास सेल जो है वो कंप्लीट ग्रोथ को पहुंच चुका होता है, यानी उसकी ग्रोथ जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपके पास सेकेंडरी सेल वॉल जो है उसकी ग्रोथ होती है। और ये जो ग्रोथ होती है ये हमेशा याद रखिएगा प्राइमरी वॉल से ही होती है। और इसकी कंसिस्टेंस के हवाले से हम देखेंगे कि इसके अंदर मौजूद क्या क्या होता है। तो इसके अंदर एक तो सेलुलोज होता है, जैसे हमने बात की है कि जो प्राइमरी वॉल है उसके अंदर भी क्या होता है? सेलुलोज होता है। देन हेमीसेलुलोज इसके अंदर आ जाता है, ये भी सेलुलोज की ही कैटेगरी है। एंड देन इसके अंदर क्या आता है? लिग्निन आता है।
तो इन तीनों कंपाउंड्स के अंदर जो सबसे अहम कंपाउंड है वो लिग्निन है। लिग्निन क्या करता है, ये बेसिकली सीमेंटेड करता है या एंकर करता है सेलुलोज के फाइब्रिल को। अब एंकर करने का या लिग्निन सीमेंटेड करने का मतलब ये है कि ये उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। जैसे अगर आपको ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट नजर आ रही होगी, तो इस क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट को एक दूसरे के साथ स्ट्रिक्टली बाइंड करके रखने का जो काम है या इसकी शेप को मेंटेन करने का जो काम है वो बेसिकली लिग्निन का होता है। और याद रखिएगा लिग्निन जो है वो एक कम्प्लेक्स पॉलीमर कंपाउंड है, न कि पॉलीसेकेराइड। तो अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमारे पास पॉलीमर और पॉलीसेकेराइड के अंदर डिफरेंस क्या है। पॉलीमर बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि बहुत छोटे से मोनोमर से मिलकर बना होता है, यानी मैं आपको यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ। तो जो मोनोमर्स होते हैं वो मिलके क्या करते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। अब ये मोनोमर्स जो होते हैं ये सिमिलर यूनिट्स भी हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक के, ये हमारे पास एक यूनिट है, इस तरह ये यूनिट है, फिर उसके बाद ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है। तो ये क्या करते जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलके सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं और एक लॉन्ग सी चेन बनाते हैं। ये चेन क्या कहलाती है, पॉलीमर कहलाती है। जबकि जब हम पॉलीसेकेराइड की तरफ जाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो अरेंज करते हैं आपस में और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड। तो याद रहे कि ये लिग्निन जो है ये पॉलीमर है, ना कि पॉलीसेकेराइड। फिर थोड़ा सा हम इसकी फंक्शनैलिटी को भी देख लेते हैं कि ये क्या करता है। जो बेसिकली लिग्निन होता है ये कंप्रेस करके रखता है और रेजिस्टेंस देता है कि सेल की शेप जो है उसके अंदर जब स्ट्रेस पड़ती है सेल को तो उसको कंप्रेस होने से बचाए और उसके अगेंस्ट क्या करे, रेजिस्टेंस जो है वो भी प्रोवाइड करे। एंड देन टेंसाइल के हवाले से भी हमने बात कर ली, सेम वही चीज़ है आपके पास जो स्ट्रेस के अगेंस्ट जो है वो सेल के अंदर वर्क करती है। एंड देन सेकेंडरी सेल वॉल की बात करेंगे तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये आपके पास मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो भी प्रोवाइड करती है। अब मैकेनिकल सपोर्ट क्या होती है, सेल के ऊपर कोई स्ट्रेस पड़ रहा है, सेल की शेप जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, तो उस चीज़ को रिस्टोर करने के लिए क्या एक सपोर्ट ज़रूरत होती है, वो सपोर्ट क्या कहलाती है, मैकेनिकल सपोर्ट कहलाती है। और फिर आपके पास ये याद रहे कि ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये जाइलम सेल के अंदर और स्क्लेरेनकाइमा जो सेल्स होते हैं इन दोनों सेल्स के अंदर क्या करती है, ये वाली जो सेल वॉल है मौजूद होती है। जाइलम क्या होता है, जाइलम आपको पता है एक ऐसा सेल का टिश्यू है जो कि बेसिकली क्या करता है, रूट से वाटर को जो है वो क्या करता है लेके फूड फैक्ट्री तक जाता है। फूड फैक्ट्री का मतलब ये है कि वो लीफ तक जाता है। देन हम पढ़ते हैं मिडिल लैमेला जो हमारे पास थर्ड है। तो मिडिल लैमेला जो होता है ये बेसिकली सेकेंडरी सेल वॉल के एडजेसेंट टू प्राइमरी वॉल होता है दो सेल की। जैसे सपोज ये आपके पास एक सेल है और ये एक सेल है, तो ये इसकी प्राइमरी वॉल है, ये इसकी प्राइमरी वॉल है, तो इनके एडजेसेंट में दरमियान में जो स्पेस मौजूद होती है ये क्या कहलाती है, मिडिल लैमेला कहलाती है। और ये बेसिकली वो फर्स्ट लेयर होती है जो कि सेल के दरमियान बनती है। अब इससे क्या मतलब है, इससे मतलब ये है कि ये आपके पास एक सेल है जो कि डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करते हुए देखें ये एक सेल बनेगा और इससे दूसरा सेल इसी से डिवाइड करके ऐसे बन रहा होगा। तो यहाँ पे आपके पास इन दोनों प्राइमरी वॉल के एडजेसेंट जो एक लेयर बन रही है, जो एक स्पेस बन रही है, ये क्या कहलाती है, ये मिडिल लैमेला कहलाती है। और बेसिकली इसके अंदर स्टिकी जेल लाइक कुछ मैग्नीशियम और कैल्शियम के साल्ट्स मौजूद होते हैं। इन साल्ट्स को हम पैक्टेट्स कहते हैं। पैक्टेट्स बेसिकली एक ईस्टर ऑफ पैक्टिक एसिड है, बेसिकली साल्ट्स को ही कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर मौजूद होते हैं। और मिडिल लैमेला जो है ये सेल वॉल को, 2-3 सेल वॉल को जो है क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच करके रखता है। ठीक है, तो ये हमारी सेल वॉल के हवाले से लेक्चर था। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मौजूद है। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि व्हाई सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, के एनिमल सेल के अंदर जो है वो प्लांट्स सेल वॉल मौजूद क्यों नहीं होती। और आपको आंसर इसका कैसे मिलेगा, आंसर मिलेगा अगली वीडियो में। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आपको आंसर मिल जाता है और आपको पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।